क्योंकि इसमें n की वैल्यू 2 से 100 गिवन थी, इसलिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तो अब क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें 3 इंटीजर गिवन है n, x और y, ठीक है। तो इन अ सिटी देयर एग्जिस्ट हाउस 1 से n, मतलब n का मतलब है कि 3 घर एग्जिस्ट करते हैं, और देयर इज़ अ स्ट्रीट कनेक्टिंग द हाउस, ठीक है। और 1 से 2 एक रास्ता है, 2 से 3 एक रास्ता है, मीन्स सारे हाउस इंटरकनेक्टेड है। एक हाउस अपने लेफ्ट से और राइट से कनेक्टेड है, और एक एडिशनल स्ट्रीट भी है जो x और y से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि x और y मतलब 1 और 3 एक एडिशनल स्ट्रीट है। तो हमें बताना है हर k के लिए नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाउस सच दैट द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट दैट नीड टू बी ट्रेवल फ्रॉम ईच हाउस इज k। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन लेके, ये वाला एग्जांपल लेके, ठीक है। इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है ये समझा देता हूँ। तो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हें एक n गिवन होगा, इस केस में n है 5, ठीक है। एक x गिवन होगा, इस केस में 2, और y गिवन होगा, इस केस में 4। तो इसका मतलब है कि 5 घर हैं। देखो क्वेश्चन में 5 घर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। x मतलब है कि x से मीन्स 2 से, और y मतलब है कि y मीन्स 4, 2 से 4 एक एडिशनल स्ट्रीट गिवन है, जो कि ये है 2 से 4 एक एडिशनल स्ट्रीट है, ठीक है। और बाकी सारे घर आपस में लेफ़्ट और राइट से कनेक्ट है। तो 1 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के लेफ़्ट में एक है और 2 के राइट में एक है तो कनेक्ट है, 3 के लेफ़्ट में एक है, 3 के राइट में एक है तो कनेक्ट है, 4 के लेफ़्ट में एक है और 4 के राइट में एक तो कनेक्ट है, और 5 के लेफ़्ट में एक है तो वो आपस में कनेक्टेड है। अब तुम्हें बताना है कि अगर k की वैल्यू 1 है तो ये बताओ कितने ऐसे घर हैं जिनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 1 है। तो अगर k की वैल्यू 1 है मीन्स तो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस 1 है। 2 और 3 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 1 है। 3 और 4 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 1 है। देखो 1 2 के बीच की, 2 और 3 के बीच की, 3 और 4 के बीच की। 4 और 5 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 1 है। और एक और है, 2 और 4 के बीच की भी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 1 है, क्योंकि एडिशनल स्ट्रीट काम दे रही है। तो टोटल आए 5। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि 1 2 को अलग काउंट करना है, 2 1 को अलग काउंट करना है, 2 3 को अलग काउंट करना है, 3 2 को अलग काउंट करना है, ऐसे 4 3 3 4, 5 4 4 5 और 4 2 2 4। तो 1 के लिए आया टोटल आंसर 10, मीन्स 1 डिस्टेंस की टोटल 10 ऐसे हाउसेस हैं। अब के अगर इक्वल्स टू 2 है तो कितने ऐसे हाउस है जिनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 2 है। तो अगर देखोगे तो 1 और 2 तो नहीं है, 1 और 3 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ अगर मैं, देखो 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस 2 है, 1 2, और कोई डिस्टेंस अगर 1 से 3 में तुम इस पाथ से जाओगे, इस वाले पाथ से, तो 1 से 2 1, 2 से 4 1 और 4 से 3 1, तो 3 डिस्टेंस हो जाएगी, 1 1 और 1। तो यहाँ से 3 आएगा और इस साइड से 1 1 2 आएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हुई 1 और 3 की, 2 हुई। 1 3 की डिस्टेंस हुई 2। और अगर देखोगे तो उसके बाद 2 और 4 आएगा, 2 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 4 की मिनिमम डिस्टेंस ये वाला पाथ है 1, इसलिए 2 और 4 की मिनिमम डिस्टेंस 2 नहीं है, ठीक है। फिर देखो 2 और 4 की नहीं है, लेकिन 2 और 5 को देखो। अगर 2 और 5 को देखोगे तो इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 2 है। देखो 2 से 4 से एक यहाँ जाओ और 4 से 5 यहाँ जाओ। अगर तुम ऐसे करके जाओगे तो 3 डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा पाथ यूज़ कर रहे हो तो 2 डिस्टेंस है। तो 2 और 5 हो गया, और 3 और 5 देखो, 3,5, 3 से 4 एक पाथ, 4 से 5 एक पाथ, तो टोटल हो गए 3, और 3 इंटू 2 6। तो के 1 के लिए 10 आए, के इक्वल्स टू 2 के लिए 6 आए, के इक्वल्स टू 3 करते हैं। तो मतलब ऐसे घर जिसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 3 है। तो ऐसे कितने घर हैं जिनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 3 है। तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। 1 से 4 तो नहीं है, 1 से 5 है। देखो 1 से 2 एक डिस्टेंस, 2 से 4 एक डिस्टेंस और 4 से 5 एक डिस्टेंस, तो 1 से 5 तो एग्जिस्ट है, ठीक है। अब दूसरा 2 से 5 नहीं है, 3 से 5 भी नहीं है, तो बस एक ही है। तो मतलब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हुआ 10, 6, 2।
ठीक है, यही आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। 10,8,2, शायद हमने एक पेयर मिस कर दिया है, दो डिस्टेंस वाला। तो 1,3 आया था, 2,5 आया था, 3,5 आया था। कौन सा पेयर मिस किया हमने? 1,4 मिस कर दिया हमने। हाँ, 1,4 मिस कर दिया। अगर 1 से 4 जाना है तो एक ये डिस्टेंस है, एक ये, तो दो डिस्टेंस है ना, तो 1,4 भी आएगा ये पेयर में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 2 से, तो 8। तो हमें रिटर्न क्या करना होगा? 1 का डिस्टेंस, 2 के मिनिमम डिस्टेंस के घर, 3 के मिनिमम डिस्टेंस के घर जो कि है 2, और फिर 4 के मिनिमम डिस्टेंस के घर। 4 के मिनिमम डिस्टेंस के घर कोई नहीं है। कोई ऐसे दो घर बताओ जिसके बीच के मिनिमम डिस्टेंस 4 हो, तो ऐसे कोई घर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे कोई, तो इसलिए हमारा आंसर ये हुआ। तो क्वेश्चन में हमें क्या देना था? 10,8,2,0,0। तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? बिलोंग्स टू 1 से लेके n तक, मीन्स 1 के मिनिमम डिस्टेंस बताने हैं, फिर 2 के मिनिमम डिस्टेंस बताने हैं, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, ऐसे चलना है। तो ये 1 का हो गया, ये 2 के हो गए, ये 3 के सारे घर हो गए, ये 4 के हो गए, 5 के भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें रिटर्न कर देंगे 10,8,2,0,0। तो देखो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? n 100 गिवन है, मीन्स मैक्स टू मैक्स n 100 जा सकता है। तो हम n स्क्वायर भी चला सकते हैं, n क्यूब भी चला सकते हैं इस कोड को। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि n स्क्वायर n क्यूब सब चला सकते हैं। तो अगर हम माने 1 से 2 एक है, 2 से 3 एक घर है, 3 से 4 एक घर है, 4 से 5 है, 5 से 6 है, 6 से 7 है, 7 से 8 है, 8 से 9 है, और 9 से 10, इतने घर हैं, ठीक है। और मानते हैं कि 4 से 7 का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश है। तो हम क्या करेंगे? हम एक एरे बनाएंगे, सपोज डीपी नाम है, इसका कोई डीपी से लेना देना नहीं है, और हम उसमें स्टोर करके रखेंगे 1 से लेके नेक्स्ट घर पे पहुंचने की मिनिमम डिस्टेंस। तो मैंने ऐसे एरे बना लिया डीपी का। तो अभी हम 1 के लिए चल रहे हैं, ठीक है, 1 के लिए। तो हमने फ़िलहाल सब में डाल दिया है इंट मैक्स। इसका मतलब कि अब तक हम उस पर पहुँचे ही नहीं है, इंट मैक्स डाल लिया, ठीक है। तो 1 पे थे हम, 1 पे हमने 0 लेके चला। हम एक DFS कॉल करेंगे 1 से, ठीक है। तो DFS कॉल मतलब कि पूरा का पूरा पाथ पहले ट्रेवर्स होगा। तो 1 से हमने जब DFS कॉल करी, तो 1 से हम गए होंगे 2 पे, ठीक है। तो यहीं पे लेके चलता हूँ। 2 पे डिस्टेंस हो गया 1, पहले मैक्स था, और अब हम छोटे 1, मतलब पहले मैक्स डिस्टेंस पे पहुंच रहे थे, अब हम 1 डिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं, तो काट के 1 लिख दिया, इसको तो 0 रखना देगा। अब 2 से 3 गए, तो 3 पे अभी तक मैक्स था, अब हम 2 डिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं ना इससे, तो ये कर दिया। 3 से 4 गए, 4 पे अभी तक मैक्स था, लेकिन अब हम 3 डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3। तो 4 पे 3 हो गया। अब 4 से 2 पाथ जाता है, 4 से एक पाथ जाता है 5 को, एक पाथ जाता है 7 को। तो लेट सपोज हमने पहले 5 वाला पाथ लिया। तो 4 से जब हम 5 गए, अगर मैं यहाँ पे एक बार इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ, कन्फ्यूजिंग ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो हम 4 से जब 5 गए, तो हमने देखा कि 5 पे अभी तक मैक्सिमम था, लेकिन अब हम 3+1 4 पे पहुँच पा रहे थे, तो हमने इस मैक्सिमम को काट के 4 डाल दिया, ठीक है। अब 5 से हम 6 गएंगे, क्योंकि ये DFS कॉल है, 5 से 6 चलेगी। तो 5 से 6 चलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये काट के यहाँ पे कर देगा 5। अब 6 से एक 7 DFS कॉल चलेगी। अब 7 चलेगी, तो 7 पे अभी तक मैक्स था, तो मैक्स कटेगा, और यहाँ पे अब क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 6। क्यों? क्योंकि 5 से 6 गए। अब हम 7 से 2 कॉल कर सकते हैं, या तो हम 8 पे जा सकते हैं, या तो हम 4 पे जा सकते हैं, क्योंकि पाथ क्या है? बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। पाथ बाई डायरेक्शनल है, इसलिए हम 7 से 8 पे भी जा सकते हैं, 7 से 4 पे भी जा सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम 7 से पहले 4 पे गए, तो हम जब 7 से 4 पे गए होंगे, तो 4 पे हमने डिस्टेंस देखा 3 था, लेकिन हम 7 से अगर 4 पे जा रहे हैं तो 6+1 लेके जा रहे हैं, मीन्स 7 पे पहले से 4 प्रेजेंट था, लेकिन अब हम लेके कितना जा रहे हैं? हम लेके जा रहे हैं 7, क्योंकि अगर हम 7 से 4 पे जा रहे हैं, सॉरी ये इसके लिए चल रहा है, 4 के लिए चल रहा है। तो हम 7 से जब 4 पे जा रहे हैं, तो 4 पे पहले से प्रेजेंट था 3, लेकिन अब हम
4 पे पहले से 3 प्रेजेंट था, लेकिन अगर हम 7 से 4 जा रहे हैं तो हम 7 की डिस्टेंस लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 पे 6 था, और जब हम 7 से 4 जाएंगे तो वो हो जाएगा 7। तो 4 बोलेगा भाई जब 3 एक शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल है तो तुम 7 क्यों लेके आ रहे हो? तो 4 7 को रिजेक्ट कर देगा। 4 बोलेगा कि ये कॉल तुम वापस ले लो, तो ये कॉल यहीं पे बंद हो जाएगी। 7 4 को कॉल आगे नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल थी, तो तुम बड़ा डिस्टेंस क्यों लेके आ रहे हो? तो 7 8 को कॉल किया था, अब 7 9 को कॉल करेगा, 7 10 को कॉल करेगा, और 7 11 को कॉल करेगा। और सब में 11 तो है ही नहीं, सॉरी। 7 8 को कॉल करेगा तो ये 7 हो जाएगा, 8 की डिस्टेंस अब हो जाएगी। 8 9 को कॉल करेगा तो मैक्स कट के यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 10 को कॉल करेगा, सॉरी ये 8 होगा ना, 8 होगा। अब 9 10 को कॉल करेगा तो मैक्स कट के यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये चीज़ है, लेकिन अभी पूरी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि फिर ये कॉल वापस आएगी, क्योंकि ये एक DFS कॉल है। तो ये पूरी कॉल वापस आएगी, ये कॉल तो पहले ही कट चुकी है, ये कॉल वापस आएगी। 7 6 को कॉल वापस करेगा, 6 5 को कॉल वापस करेगा, ठीक है। अब 4 से एक कॉल 7 को भी जानी थी, जो कि अभी नहीं की थी मैंने, क्योंकि हमने 4 से 5 को कॉल की थी। अब जब 4 से 7 को कॉल जाएगी तो 7 पे अभी क्या प्रेजेंट है? 7 पे अभी प्रेजेंट है 6 मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन 4 ने जब 7 को कॉल किया तो बोला कि भाई 4 मैं 3 था, तो 7 4 हो सकता है, क्योंकि अगर मुझ तक आने का कॉस्ट 3 है तो 4 से 7 एक और कॉस्ट दे के हम 7 पे जा सकते हैं। तो 7 बोलेगा हाँ भाई 6 तो छः ज़्यादा है, 6 को हटाओ, मैं 4 को ले लूँगा। तो 7 से नेक्स्ट कॉल कहाँ जाएगी? 7 को 6 काट के 4 लिख देंगे, और 7 से अब फिर से 2 कॉल जाएंगी, एक जाएगी 6 को और एक जाएगी 8 को, क्योंकि 7 से तुम 2 जगह जा सकते हो, 6 और 8 2 जगह जा सकते हो, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब अगर हम पहले 6 वाली कॉल लेके चलते हैं तो 6 पे पहले से था 5, ठीक है। और 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है कि 7 पे अब करंट वैल्यू क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी है, इसको हटा देते हैं। तो 6 पे पहले से भी 5 था, और 7 के थ्रू अगर हम 6 पे जा रहे हैं तो भी हम 5 लेके जा रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये वाली कॉल करने का कोई मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि 6 पे पहले से क्या था? 5 था, और अगर हम 7 के थ्रू जा रहे हैं तो 7 पे अगर 4 है तो 4 + 1 ही तो हो रहा है, तो 5 हो रहा है, तो मतलब कोई मतलब नहीं उस कॉल को करने का। तो 7 से 8 की कॉल जाएगी, और 8 पे करंटली क्या है? अगर तुम 8 पे देखोगे तो 8 पे करंटली 7 है, तो 8 पे अभी 7 है, सॉरी 8 पे अभी 7 है, लेकिन अगर हम 7 के थ्रू अब जा रहे हैं तो मीन्स 4 + 1 हो रहा है, तो 5 हो रहा है, तो मीन्स हम शॉर्टेस्ट पहुंच सकते हैं। तो 8 को ये 7 काट के 5 डाल देंगे, ये 7 काट के 5 हो जाएगा। फिर 8 की 9 को कॉल जाएगी, 9 पे अभी तक 8 था, 8 काट दे गए, और यहाँ पे लिख देंगे 6, क्योंकि अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल है। 9 से 10 को कॉल जाएगी, 9 था, अब हो जाएगा 7। तो अगर अब तुम ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस सही है, 1 से 2 की 1, 1 से 3 की 2, 1 से 4 की 3, 1 से 5 की 4, 1 से 6 की 5, 1 से 7 की 4। इसको एरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 1 से 5 की 8, 1 से 9 की 6, और 1 से 10 की 7। तो अगर मैं इस एरे को अब थोड़ा सा अच्छा सा साफ सुथरा कर दूँ तो अगर इस एरे को मैं दोबारा यहाँ पे नीचे लिख दूँ, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 1 की डिस्टेंस है 0, ऊपर वाले एरे में कंपेयर करते चलना। 1 से 2 की डिस्टेंस हो गई है 1, 1 से 3 की डिस्टेंस हो गई है 2, 1 से 4 की डिस्टेंस हो गई है 3, 1 से 5 की डिस्टेंस हो गई है 4, 1 से 6 की डिस्टेंस हो गई है 5, 1 से 7 की डिस्टेंस हो गई है 4, 1 से 8 की डिस्टेंस हो गई है 5, 1 से 9 की डिस्टेंस हो गई है 6, और 1 से 10 की डिस्टेंस हो गई है 7। जस्ट ऊपर वाले एरे को मैंने थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश की है, जो कि नहीं हो पाया मेरे से। चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया, हमें पता चल गया कि ये 1 के लिए हमने निकाला है। 1 से 0 की डिस्टेंस, सॉरी 1 से 1 की, 1 से 2 की, 1 से 3 की, 1 से 4 की, हमने सारे डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है फॉर k = 1, फॉर k = 2, फॉर k = 3, वेयर k आर डिस्टेंसेस। तो हम एक अपना आंसर एरे बना लेंगे। ये
इसमें ये वाले हाउस रहेंगे जो 1 की डिस्टेंस में, इसमें वो वाले हाउस रहेंगे जो 2 की डिस्टेंस में, इसमें वो वाले हाउस जो 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी थी, 1 थी, तो 1 में जाके हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी थी, 2 थी, तो मीन्स 2 के डिस्टेंस का एक घर मिला हमें ना, तो +1 कर देंगे। 1 से 4 की डिस्टेंस 3 थी, तो मीन्स 3 के डिस्टेंस का एक और घर मिल गया, यहाँ 1 मिल गया। 1 से 5 की डिस्टेंस 4 थी, मीन्स 4 डिस्टेंस का एक घर मिला हमें। 1 से 6 की डिस्टेंस 5 थी, मीन्स 5 डिस्टेंस का भी एक घर मिला। 1 से 7 की डिस्टेंस 4 थी, तो 4 डिस्टेंस का एक और घर मिला, तो अभी तक ये 1 था, अब ये हो गया 2। 1 से 8 की डिस्टेंस 5 थी, तो अभी तक ये 1 था, अब ये हो गया 2, क्योंकि 5 की डिस्टेंस का एक और घर मिल गया। 1 से 9 की डिस्टेंस 6 थी, तो 6 का एक घर मिल गया। 1 से 10 की डिस्टेंस 7 थी, तो 7 का एक और घर मिल गया। तो ये हो गया 1 के लिए। सेम 2 के लिए करेंगे तो इसको अपडेट करेंगे, सेम 3 के लिए करेंगे तो इसको अपडेट करेंगे, और लास्ट में इसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसका कोड देखूँ तो ये देखो, 1 से लेके n तक चलाया, एक डीपी एरे बना लिया जिसमें सबसे पहले इंट मैक्स डाल दिया, जो कि हमने ये किया था, ठीक है। फिर ये डीएफएस चलाया। अगर हम करंटली नोड पे हैं तो हम नोड +1 पे जा सकते हैं, नोड -1 पे जा सकते हैं। अगर वो नोड x के इक्वल है तो मीन्स हम वहाँ से y पे भी जा सकते हैं। अगर वो नोड y के इक्वल है तो वहाँ से x पे भी जा सकते हैं, और हर बार एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, तो काउंट +1। और रिटर्न की कंडीशन क्या है, अगर नोड n से बड़ा हो गया, या फिर नोड 0 से छोटा हो गया, या तो काउंट n से बड़ा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि n से ज़्यादा तो स्टेप्स लगने नहीं हैं, या फिर हम जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे पहुँचने का पहले से ही कोई शॉर्टेस्ट तरीका था, तो हमने रिटर्न कर दिया। फिर लास्ट में सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे अभी बताई, ये डीपी एरे है हमारा, और ये हमारा आंसर एरे है। तो 1 से 2 की डिस्टेंस 1 थी, तो डीपी ऑफ 2 क्या हुआ, डीपी ऑफ 2 हुआ हमारा 1, तो मीन्स 1 की डिस्टेंस पे जाके हमें 1 प्लस कर देना है, इसलिए हमने आंसर ऑफ डीपी ऑफ 2 कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि 1 की डिस्टेंस पे जाओ और वहाँ पे +1 कर दो। और लास्ट में हमने इरेज कर दिया है अपने पहले इंडेक्स को, क्यों, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग का एरे बना होगा ना, और हमें रिटर्न क्या करना है, 1 से रिटर्न करना है, क्योंकि जब हमने ये एरे बनाया होगा तो ये कुछ 0 से बना होगा, लेकिन हमें रिटर्न यहाँ से करना था, तो हमने एक इरेज करके लास्ट में रिटर्न कर दिया है। तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा शाम तक, तो उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार।